नमस्कार। तो ईस्ट बंगाल का 12 साल का जो ट्रॉफी का सूनापन था वो खत्म हो चुका है। फाइनली वो ट्रॉफी जीत चुके हैं, कलिंगा सुपर कप विनर्स। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो एशियन चैंपियंस लीग 2 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो बहुत साल पहले मैंने ईस्ट बंगाल को, जब गुरप्रीत सिंह संधू उनके कीपर हुआ करते थे, तब मैंने उनको एएफसी कप में खेलते हुए देखा था। तो उतने सालों के बाद अब जो है ईस्ट बंगाल को वापस देख पाएंगे एएफसी कप में। तो एशियन स्टेज पे वापसी भी हुई है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ईस्ट बंगाल फैंस अभी कितने खुश हो सकते हैं वो मैं समझ ही सकता हूं, क्योंकि जब आपका क्लब 2 अचीवमेंट एक साथ ले रहा हो, आप कलिंगा सुपर कप तो जीते ही है, बट आप एशियन स्टेज पे भी जाने वाले हैं, तो वो एक अलग ही खुशी है। और एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि भाई मैं किसी क्लब का हिटर नहीं हूं, किसी भी क्लब का। मैं जो बोलता हूं चीजें दिखती है उसके ऊपर बोलता हूं, ठीक है। तो अगर आप अभी भी मुझे ऐसी चीजों से रिलेट करेंगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि मैं तो वैसे खुश हूं और पहले भी वैसे खुश था, ठीक है। तो उससे कोई फर्क आएगा नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस मैच अगर बोलेंगे कि डिजर्व कौन कर रही थी, तो जैसा गेम पूरा हुआ है, ईस्ट बंगाल डिजर्व टू विन। बिकॉज आप देखिए फर्स्ट हाफ में आपको ज्यादा, हाँ, फर्स्ट हाफ में एक चीज की मुझे ईस्ट बंगाल के साइड से थोड़ी सी स्लाइटली स्टार्टिंग में जो कमी लगी थी कि उनके साइड से चांसेस बन रहे थे, लेकिन उतने अच्छी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही थी। देवर बिल्डिंग, मतलब कुछ चांसेस ऐसे बना रहे थे और उनके अंदर जो विनिंग एटीट्यूड नजर आ रहा था वो समझ में आ रहा था कि यार ये कुछ करने आए हैं। क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा एक, क्या बोलेंगे, क्या गोल क्या था कि भाई 12 साल का वो जो सूनापन है वो खत्म हो सकता है अगर ये मैच को जीतते हैं तो। और मैच तो 90 मिनट में ही जीत जाते अगर वो थोड़ा सा लास्ट में, अगर वो वहां पे वो गलती नहीं करते। लेकिन ठीक है, अगर आप बोले, देखिए लाइनअप अगर देखें तो जो लाइनअप हमने सोचा था वैसे उड़ीसा एफसी का गया। मुझे लगा था कि अमरिंदर सिंह में भी शायद आएंगे मेन गोलकीपर, लेकिन राल्टे ने बहुत अच्छा कीपर रहे, लेकिन उन्होंने जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है एक्स्ट्रा टाइम में, वो मिस्टेक की वजह से उनके पूरे जितने भी परफॉर्मेंसेस हैं उनको सब लोग अब उतना अच्छा नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये बहुत गलत होगा। इसलिए राल्टी का फिर भी तारीफ करिए कि पूरे इस सुपर कप में बहुत अच्छा खेला उन्होंने। और वहीं पर मैंने ऐसा सोचा था ईस्ट बंगाल के लिए कि महेश सिंह स्टार्ट करेंगे, बिकॉज महेश सिंह को आपने देखा जब सेकंड हाफ में आए तो अलग ही एनर्जी ईस्ट बंगाल में दिखी हमको अटैकिंग साइड में। तो मेरे हिसाब से अगर वो फर्स्ट हाफ में आते तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था। मे बी एक्स्ट्रा टाइम तक नहीं जाना पड़ता, वैसे तो नहीं जाना पड़ता, लेकिन चलिए वो तो चले गए। और इस मैच में भाई बहुत ज़्यादा कार्लोस क्वाद्रेट इस जीत के लिए बहुत बड़े हकदार हैं। तो कार्लोस क्वाद्रेट है। एक तो टीम को उन्होंने जिस तरीके से बनाया है, इस कैंपेन को उन्होंने जिस तरीके से स्टार्टिंग से अभी तक एक मतलब जिस तरीके का गेम प्ले रहा है, और सबसे अच्छी बात कि जो प्लानिंग उन्होंने उड़ीसा एफसी के अगेंस्ट करी है। आप देखिए फर्स्ट हाफ में तो आप बोल भी सकते चलिए उड़ीसा, सेकंड हाफ में आप देखिए उड़ीसा एफसी को खेलने ही नहीं दे रहे थे। और इस बात की मैं कार्लोस क्वाद्रेट को तारीफ देना चाहूंगा कि जो प्लानिंग के साथ वो आया था इस मैच के लिए, वो बिल्कुल 100% सफल रही। और कार्लोस क्वाद्रेट ने सभी ईस्ट बंगाल फैंस का सपना भी पूरा किया। और मैं फिर से एक बार मिडफील्ड की तारीफ करना चाहूंगा ईस्ट बंगाल की, जो मैंने पहले भी कहा था अपने प्रीव्यू में भी, कि अगर क्रेस्पो और चक्रवर्ती अगर वहां पर इनकी मिडफील्ड को आउटक्लास कर देते हैं, यानी कि पूटिया हो गए, राल्टे हो गए और अहमद जाओ, और सच में ऐसा वो कर पाए हैं। उन्होंने अहमद जाओ की बॉल डिलीवरीज आपको देखने को नहीं मिली इस मैच में उस तरीके से। आपने उनको सिर्फ सेट पीसेस या फ्री किक्स वगैरह जो मिली है उनमें ही देखा। अदरवाइज आप अहमद जाओ को आप देखिए, अहमद जाओ का जो क्लास नजर आता है वो इस मैच में मिसिंग रहा है। वो उस तरीके की बॉल डिलीवरीज, वो ज्यादा कनेक्ट, इसाक राल्टे को कनेक्ट ही नहीं होने दिया उतना अच्छे से। तो ये तारीफ होना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने प्लान किया था इन अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट। जो की प्लेयर्स है उनको आप आउटक्लास कर दें। उड़ीसा एफसी वैसे थोड़ी सी फिर है ना थम जाती है, वो चीज करके दिखाई ईस्ट बंगाल ने। और देखिए जो गोल्स आए वो एरर्स पे आए हैं। हालांकि एक जो नंदा कुमार वाला गोल है वो था क्लास। आप देखिए उसमें महेश सिंह का जो एक ड्रिबल था, तो इसलिए हम कह रहे थे कि महेश सिंह को फर्स्ट हाफ से डालना था। तो महेश सिंह ने वहां पर अपना जो ड्रिबल, देन वहां पर इतना एक्यूरेट पास, नंदा कुमार का सही रन, देन एक इतनी अच्छी फिनिशिंग, उस गोल के लिए तो आप बोल सकते कि यार पूरा है ना, दोनों इंडियन प्लेयर्स और दोनों ही ईस्ट बंगाल की एकदम मतलब मेन प्लेयर्स। तो इसीलिए मैं कहता हूं ना कि अगर महेश सिंह जब होते हैं ईस्ट बंगाल में तो एक अलग ही एनर्जी होती है ईस्ट बंगाल में, वो हमको देखने को मिली उस गोल के माध्यम से। तो देखिए बाकी अदर गोल्स जो आपने देखे वो कुछ एरर्स, और वो दोनों टीम्स ने किए, दोनों टीम्स ने एरर्स किए। और उड़ीसा एफसी में थोड़ी तारीफ ये करना चाहूंगा कि आपने कंसीड किया, आपकी टीम का मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पा रहा था, बिल्डअप नहीं बन पा रहा था। उन्होंने गोल्स कंसीड कर लिए लेकिन आखिरी तक उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, और एट द एंड उनको आखिरी में वो पेनाल्टी मिली, उस पर गोल हुआ और 2-2 के बाद वो एक्स्ट्रा टाइम में गया मैच। हालांकि आपने एक्स्ट्रा टाइम में देखा वो थोड़ी सी मिस्टेक आई,
देखिए एक्स्ट्रा टाइम में भी सौविक चक्रवर्ती को जो चांस मिला था उस पर भी स्कोर निकाल सकती थी ईस्ट बंगाल, लेकिन बाद में वो है राल्टे ने को मिस्टेक करी कि उन्होंने पास नहीं करना था वो नरेंद्र गहलोत को पहले, तो क्योंकि वहां पर क्लेटन सिल्वा बहुत ही क्लोज खड़े थे उनके, तो वो पास देने की जरूरत नहीं थी। तो अगर वो नहीं करते तो मे भी मैच पेनाल्टी में जाता। लेकिन ठीक है, ईस्ट बंगाल ने, हालांकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ज्यादा बेटर चांसेस ईस्ट बंगाल ने बनाए है ना, स्कोरिंग के लिए चांसेस अच्छे बनाए। उन्होंने कितने चांसेस मिस किए, विष्णु जो आए थे उन्होंने अच्छे चांसेस क्रिएट करे थे लेकिन गोल नहीं मारे, फिर उनको देन सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन सयान आए थे तो सयान ने भी बहुत अच्छा खेला। तो ओवरऑल चांसेस जैसे बने, गेम प्ले जैसा हुआ, और आप खुद देखिए कि उड़ीसा ने डायरेक्टली ओपन प्ले से क्या चांस अच्छे बना पाए, नहीं अच्छे बना पाए ना। अब देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस, तो बिकॉज ऑफ डिफेंस उनकी जो है इस बंगाल की, उसकी वजह से वो पूरा कैंपेन उनका इतना अच्छा चला और फाइनल भी जीत के चले गए। तो ये बात कर रहे थे ना कि जो डिफेंस के ऊपर फोकस करेगा वो तो ट्रॉफी लेके जाएगा। और क्लेटन सिल्वा की भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, बिकॉज उन्होंने टीम को जिस तरीके से लीड किया इस पूरे टूर्नामेंट में, और फाइनल में भी विनिंग गोल मारा, हीरोइक परफॉर्मेंस, मतलब हीरो। तो क्लेटन सिल्वा आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन प्लेयर क्यों है, ये उन्होंने फिर से दिखाया इस मैच में। और देखिए मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि रेफरीज के ऊपर फिर से सवाल खड़े होंगे, बिकॉज उन्होंने ऐसे कुछ डिसीजंस दिए हैं जो गलत है। तो मैं सिंपल सा वही कहना चाहूंगा कि ये रेफरीज के ही डिसीजन है, टीम को किसी ने नहीं, मतलब रेफरी को किसी ने नहीं खरीदा है, ठीक है, वो रेफरीज के खुद के डिसीजन है कि गलत दिया सही दिया। इसलिए ट्रोल द रेफरीज, क्रिटिसाइज द रेफरीज, नॉट एनी टीम, ठीक है। तो आप रेफरीज के ऊपर आप जो भी आवाज उठाएं बिल्कुल उठाएं, बिकॉज रेफरीज जो है ना सिर्फ आईएसएल खराब कर रहे हैं, ना सिर्फ सुपर कप खराब कर रहे हैं, वो इंडियन फुटबॉल को खराब कर रहे हैं, फैंस को गुस्सा दिला रहे हैं, फैंस को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, वो रेफरीज की वजह से, ठीक है। तो उनके ऊपर आप बिल्कुल शब्द जो भी आप कहना चाहें कहिएगा। और उड़ीसा एफसी फैंस, आप ज्यादा नाराज होने की बात ही नहीं है, आपका इतना अच्छा कैंपेन रहा, अगेन आपने बैक टू बैक फाइनल खेला सेम टूर्नामेंट में, और अभी भी आप एशियन लेवल पे तो अभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, आप अभी मैचेस खेलने वाले हैं, तो नाराजगी की क्या बात है। एक लर्निंग आपके लिए, इतना अच्छा कैंपेन रहा उस पर फोकस करिए कि आप बैक टू बैक फाइनल तो खेल रहे हैं, कई टीम्स है वो तो हवा भी नहीं है उनकी, तो इसलिए बिल्कुल है ना, नाराजगी जैसी कोई बात ही नहीं है। और ईस्ट बंगाल फैंस आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, अब आपके पास लेकिन टास्क बहुत बड़ा आ चुका है कि आपको एशियन लेवल पे टीम को रिप्रेजेंट करना है, तो आपकी तैयारी अब अगले साल के लिए उस हिसाब से होना चाहिए। और मेरे हिसाब से भी आईएसएल का कैंपेन भी आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बिकॉज आपको एक मोटिवेशन जो है वो मिल गई है, वो इंजेक्शन लग गया है कि अभी आपने सुपर कप भी जीत लिया, तो अगले आपके आईएसएल के मैचेस में आई होप कि बहुत अच्छे जाएंगे। तो आप इस मैच के लिए क्या कहना चाहेंगे, ईस्ट बंगाल की एक हिस्टोरिक जीत के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो भी आप कहना चाहें मैच के रिगार्डिंग आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।